हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हम यहाँ पर मोस्ट आस्क बेसिक इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें 2000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज करेंगे हम। तो आप अगर सीयूईटी, यूजी, नेट, जेआरएफ बेसिक क्वेश्चन या जो भी आपका पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, तो उसके लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन कौन से हैं। हम पिछली अपनी प्रीवियस 35 वीडियोस में 350 क्वेश्चन अराउंड डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जिसको भी देखना हो वो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकता है। तो लेट्स सी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज करेक्ट या करेक्ट। Opportunity cost includes both the money expenditure and the sacrificed alternatives. Implicit cost refers to the value of self-owned resources used in production. Explicit costs are also known as imputed cost. Explicit economic cost is equal to explicit cost plus implicit cost. तो आपके जो ये चार के स्टेटमेंट हैं, इसमें से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बस जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इसका आंसर होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट आर also known as imputed cost। और आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉस्ट कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑलवेज रिक्वायर ए कैश पेमेंट। इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑलवेज रिक्वायर ए कैश पेमेंट, ठीक है, दिस इज ट्रू। implicit costs are part of accounting profit. No, implicit costs are not the part of accounting profit. Economic profit deducts both explicit cost and implicit. Economic profit deducts both explicit cost and implicit cost. Yes, it is correct because economic profit जो होता है हमारा economic profit वो TR माइनस TC होता है, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में दोनों तरह की जो कॉस्ट होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। नो, दिस इज रॉन्ग। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो 353 का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये 352 छूट गया था, देखते हैं क्या था इसमें। ए फर्म इज इवेल्युएटिंग इट्स एनुअल कॉस्ट स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हमने इस तरह से कई सारे क्वेश्चन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऐड कर दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और आपको कभी भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा ये क्वेश्चंस करने के बाद। वेज पेमेंट टू हायर्ड लेबर आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। नो, दिस इज रॉन्ग। द ओनर्स foregone salary from another job is an implicit cost. Rent paid for a rented building is an explicit. Rent paid for a rented building is an explicit cost. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये भी रॉन्ग है। तो इस तरह से आपके जो ऑप्शन 2 एंड 3 हैं, तो ऑप्शन बी है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन ये सेम क्वेश्चन है जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर से है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें। ऑप्शन सही है स्टेटमेंट में से। इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड बाय एंटरप्रेन्योर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कवर्स द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड कैपिटल। नो, ये तो गलत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिलेवेंट ओनली फॉर लॉन्ग रन। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। अब इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस तरह से ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए फॉर 354 क्वेश्चन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्मॉल बिजनेस ओनर वर्क्स इन हिज ओन शॉप विदाउट टेकिंग एनी सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट चार में से करेक्ट है। द ओनर्स अनपेड लेबर इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, ये तो करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, द पेमेंट मेड फॉर रॉ मटेरियल्स इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट कंसीडर्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। accounting profit considers both explicit and implicit cost. Economic profit subtracts both explicit and implicit cost। तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करता है, बट इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता। बट जो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये सही है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता। इन ए कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, 0। तो ये
इक्वल टू 1 होगा हमेशा। कॉस्ट डेल्टा प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा इस तरह से ये होता है, ये फैक्टर इंटेंसिटी को दिखाता है ए, या एक तरह से टेक्नोलॉजी को, और ये लेबर, और ये लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको शो करता है अल्फा, और ये कैपिटल, और इसके लिए हम बीटा का या ए या बी कभी सिंबल कभी कभी हम लोग अल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ए कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फॉर्म। ये हमारा कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे हमने प्रीवियसली अभी बताया था यहाँ पे। द पैरामीटर ए रिफ्लेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी, करेक्ट। The ratio of alpha and beta indicate the relative intensity of labor and capital, also correct. The elasticity of substitution between input is constant and equal, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में ही था ये स्टेटमेंट, तो इस तरह से हमारे सारे के सारे ये क्या पूछा क्या है, करेक्ट और नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फर्स्ट रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट इज नोन एज। जब पहली बार हमारा एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो मिनिमम पॉइंट पे पहुंचे तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमल स्केल पॉइंट, मिनिमम एफिशिएंट स्केल, आउटपुट इलास्टिसिटी पॉइंट, एफिशिएंसी थ्रेशोल्ड। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल, 358 का बी। तो इस तरह से हमारा जो 359 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। मैच द स्केल कंसेप्ट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, लिस्ट टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मिनिमम एफिशिएंट स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो जो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो हमेशा आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू इनपुट्स, और जो हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा वो आउटपुट राइजेज इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू इनपुट्स, और जो हमारा ये है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, आउटपुट इंक्रीजेज बट लेस देन proportionately to inputs, and जो minimum efficient scale, जैसा कि हमने previous question में किया था, lowest output level where LA long run average cost curve becomes minimum। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 3, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। एलिमेंटिव आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ इनपुट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, परफेक्ट, जीरो, कंटिन्यूअस और लिमिटेड। तो लेवेंटिव आइसोक्वेंट में हमेशा जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी रहती है वो जीरो रहती है। तो इस तरह के आज से हमारे 10 क्वेश्चन थे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं आपका स्कोर कितना रहा, 8, 9, 10 आउट ऑफ 10। अगर किसी का भी स्कोर 8 से कम है तो उसको अपनी तैयारी को और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आप लोग बताएं कैसा लगा आपको